everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is going to be a continuation of how to analyze market trends using the activity of the buyers and the sellers. तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बायर्स और सेलर्स की सेंटिमेंट को एनालाइज करके हम मार्केट्स में कैसे ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं और एक लो रिस्क हाई रिवार्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो एज यू कैन सी, आज हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज इन ए कंसोलिडेशन फेज एज यू कैन सी, बट व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट इज फॉर्मिंग हायर हाई and higher lows. So what is happening in this range is demand is overcoming supply. इसी की वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है एंड हायर लो फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है. इसका मतलब बायर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव एंड दे वांट टू पुश द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपसाइड. ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला आफ्टर दिस साइडवेज टू अप ट्रेंड प्राइस बिहेवियर. ओके, with very very good buying volumes. Then market took a pullback with low volume and very weak selling, and again prices continued higher. Again market took a pullback, but this time the selling pressure was little bit greater than the previous selling pressure. यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर आया है मार्केट में ये थोड़ा ज़्यादा है पहला जो सेलिंग प्रेशर या पुल बैक मार्केट में आया था उससे. ओके, देन वी सो अगेन वेरी वेरी गुड बाइंग मोमेंटम विथ गुड बाइंग वॉल्यूम. सी, मार्केट इज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन with good buying pressure and low selling pressure. So what is this indicating? That demand is overcoming supply very very aggressively in this uptrend. इसी की वजह से मार्केट में हमें बहुत ही अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है with very very good volumes and the selling pressure is of poor quality. Okay, इसके बाद क्या हुआ, इस प्राइस पॉइंट से मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला विथ वेरी गुड सेलिंग वॉल्यूम. सी, सेलिंग प्रेशर यहाँ पर भी आया था बट उस टाइम पे वॉल्यूम उतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं था सेलिंग की साइड में. ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, आफ्टर दिस गुड बाइंग प्रेशर मार्केट फर्स्ट टाइम इस अच्छा खासा अप ट्रेंड में पहली बार एक बहुत ही शार्प सेलिंग मोमेंटम हमें दिखा रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट फ्रॉम हियर सप्लाई इज कमिंग इनटू द मार्केट्स. ये जो प्राइस पॉइंट है, इस प्राइस पॉइंट पे सप्लाई डिमांड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी है. इसी की वजह से अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है इन एन ओवरऑल अप ट्रेंड. रिमेंबर, हम लोग एक अप ट्रेंड में है बिकॉज ऑफ दिस बाइंग प्रेशर एंड हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन. ओके, बट फ्रॉम हियर वी सो ए शार्प सेलिंग मोमेंटम विद गुड सेलिंग वॉल्यूम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद क्या हुआ, फिर से बायर्स ने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की, बट अब क्या हुआ, उतना खासा दम नहीं है बायर्स में कि वो अपने प्राइसेस को एग्रेसिवली ऊपर की तरफ पुश कर पाए. ओके, सी, मार्केट ब्रोक द लास्ट स्विंग हाई हियर, बट आफ्टर ब्रेकिंग द स्विंग हाई मार्केट में एक बहुत ही पुअर बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, पहले क्या हो रहा था, आफ्टर मार्केट ब्रोक दिस लास्ट स्विंग हाई
मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था, एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था. ओके, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो लास्ट स्विंग हाई मार्केट ने ब्रेक किया, जहाँ से एक शार्प सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था, मार्केट में उतना अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है. सो दिस इज द सेकेंड क्लू दैट मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट ये जो प्राइस लेवल है, ये जो प्राइस पॉइंट है, ये सप्लाई साइड बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा है और वो बहुत ही एग्रेसिव है. इसी की वजह से वो प्राइसेस को ऊपर की तरफ लेके जाने नहीं दे रहा है. ओके, सो ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोल फॉर द सप्लाई साइड. ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली आफ्टर दिस वीक बाइंग. मार्केट फिर से एक बहुत ही अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाया विथ रिलेटिवली गुड वॉल्यूम्स. अगेन बायर्स ट्राइड. सी, बायर्स पहली बार यहाँ पर ट्राई कर चुके हैं, बट आफ्टर ब्रेकिंग द लास्ट स्विंग हाई वो प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश नहीं कर पाया. ओके, एंड मार्केट कंसोलिडेटेड एंड सोल्ड ऑफ aggressively again back towards the range. फिर क्या हुआ, again buyers tried to push the prices towards the upside. Okay, but what happened, यहाँ पर जो सेलिंग आया था मार्केट में, ये सेलिंग बहुत ही ज़्यादा हावी होने के कारण मार्केट में फिर से एक बहुत ही शार्प सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला विथ गुड वॉल्यूम्स. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, मार्केट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो अप ट्रेंड है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ये अब वीक हो रहा है. ओके, मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. और एक इम्पॉर्टेंट बात, मार्केट में सप्लाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन द बाइंग मोमेंटम. बाइंग प्रेशर अब वीक हो रहा है और सप्लाई प्रेशर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा है. ओके, पहले क्या हो रहा था, पहले डिमांड प्रेशर बहुत ही हाई था और सप्लाई प्रेशर बहुत ही वीक था. ओके, बट अब क्या हो रहा है, इस एरिया के आसपास वी आर सीइंग ए शिफ्ट बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड. क्या हो रहा है यहाँ पर, सेलर्स आर गेटिंग वेरी वेरी एग्रेसिव एंड मार्केट इज ब्रेकिंग इम्पॉर्टेंट स्विंग लोज एंड मार्केट अपने हायर हाई फॉर्मेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. सो मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट नाउ द ट्रेंड इज गोना चेंज इन द कमिंग डेज टू कम. उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ये जो इम्पोर्टेंट स्विंग लो है, जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ प्राइसेस को पुश कर रहा था, नाउ मार्केट सोल्ड ऑफ एंड ब्रोक दिस लेवल वेरी वेरी एग्रेसिवली. सो दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट. देन मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड अगेन बायर्स ने प्राइसेस को ऊपर ले जाने की बहुत ही अच्छी खासी कोशिश की, बट अगेन सेलर्स सोल्ड ऑफ द मार्केट्स एग्रेसिवली. बट अगेन यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, बायर्स ने फिर से इस लेवल को बहुत ही अच्छी खासी मेहनत करके बचाने की कोशिश की, बट प्राइसेस ऊपर नहीं जा पाए एंड मार्केट अगेन सोल्ड ऑफ एंड क्लोज्ड अराउंड द मिडल ऑफ द डे. देन क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप डाउन एंड इट ब्रोक दिस इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया. अब ये जो प्राइस लेवल है, यहाँ पर हमें एक सेल ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए. क्योंकि मार्केट इज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट एरिया एंड बाइंग प्रेशर is getting very very weak and selling pressure is very very
dominant in this trend. ओके, ये जो अप ट्रेंड है ये अप ट्रेंड से अप डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने लगा है. क्यों? क्योंकि बायर्स आर गेटिंग वेरी वेरी weak and supply pressure is very very strong at this price area, and also market higher high higher low formation continue नहीं कर पा रहा है, and market is breaking the last swing low with aggressive selling pressure. उसके बाद एक weak buying momentum हमें देखने को मिल रहा है. So this is an indication that market will now sell off to the डाउनसाइड. यहाँ पर हमारा सेल ट्रेड इनिशिएट होता विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव द हाई ऑफ द कैंडल और अबव द रेजिस्टेंस जोन एंड सी द ह्यूज डाउनसाइड प्रेशर. और टारगेट्स हमेशा 1:1 रिस्क रिवार्ड मिलने के बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हैं. ओके, फॉर पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ 1:2, 1:3 और 1:4. और हमारा सेकेंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर था? सी दिस पैटर्न. व्हाट इज दिस पैटर्न ट्राइंग टू टेल अस? सी मार्केट broke this level, then took a retest of the resistance. So our second trade opportunity should have been around here. Because why? ये जो एक बाइंग मोमेंटम है ये कहाँ पर हो रहा है? एक रेजिस्टेंस के आसपास, एंड मार्केट इमीडिएटली रिवर्स्ड. सो दिस इज ए very very strong sign that sellers are still in control in this downtrend. Okay, so यहाँ पर हमारा सेकेंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते थे हम with stop loss just above the high of the swing high and ride the downside momentum. Okay, so I hope you got something very very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your questions there. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone. Bye.